किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होगी। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे किसानों ने अब मौके के ऊपर गर्मी में मूंग की फसल जो लगा रखी है उस पर, क्योंकि काफ़ी किसानों के जो मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं कि हमने मूंग की बिजाई की थी परंतु ऊपर से पत्ते चल रहे हैं, मूंग खराब हो रहा है। मैं पूरी जानकारी दे रहा हूं साथियों, और इसी तरह की जानकारी हमारे इस चैनल के ऊपर अनेक वीडियो बना बना करके किसानों तक पहुंचाई जा रही है, किसानों को जागरूक किया जा रहा है। शाम को 8 बजे हमारा लाइव सेशन भी चलता है, किसानों के कमेंटों के उत्तर भी दिए जाते हैं और वीडियो के माध्यम से किसानों को वो जानकारी देने का काम किया जाता है जिससे किसान बहुत ही कम खर्चे में अपनी फसल को बचा सकता है। और इसी कारण से आपको कहा जाता है कि आप सोशल मीडिया के इस भ्रमित और लाल पीले प्रचार से बच करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और किसानों तक शेयर कर दें। बात मूंग की फसल की करता हूँ साथियों। सबसे पहले तो मैंने बहुत पहले आपको ये बात बताई कि मूंग की बिजाई करते समय कार्बाडिजम 50% का जो बवास्टीन के नाम से पाउडर आता है, 2-3 ग्राम पाउडर प्रति किलो के हिसाब से सूखा बिना पानी लगाए बीज को उपचारित करके बिजाई करें, क्योंकि मूंग के अंदर जड़ गलन काली होने का जो रोग आता है वो कार्बाडिजम ही कंट्रोल करता है। जब मूंग उगता है तो इस पर 3 प्रकार के कीड़े आते हैं। पहला, एक छोटी सी लट आती है जो पत्ती के ऊपर जाड़ा बनाती है और उसी के अंदर अंडे देकर के उसको जन्म दे देती है, और वो लट अंडे फूटते ही पत्ते को खुरच के खाना शुरू कर देती है। दूसरा एक महीन तेला आता है जो नंगी आंखों से बहुत कम देखा जाता है, वो भी पत्ते का रस चूसने का काम करता है। और तीसरा, गर्मी के प्रकोप से सफ़ेद मक्खी का भी अटैक इस मूंग के छोटे पौधों पर देखा गया है। मैं इन तीनों चीज़ों का कारगर उपाय बताने जा रहा हूं। जो किसान हमारे द्वारा बताई गई बातों पर अमल करेगा उसको 100% फायदा होगा। साथियों, मैं एकड़ की डोज बताऊंगा, एकड़ के हिसाब से आप अपना काम करिए। एकड़ को हेक्टेयर में बदल लीजिए, चाहे बीघा में बदल लीजिए। 1 हेक्टेयर के अंदर 2.5 एकड़ होते हैं और 1 एकड़ के अंदर 1.5 बीघा के लगभग जमीन होती है। तो आप एकड़ की डोज सुनिए। सबसे पहले आप पंसारी की दुकान पर जाइए, वहाँ से आप नीम ऑयल की खरीदारी करिए। नीम ऑयल खरीद करके जब आप घर ले आएंगे तो 1 एकड़ के लिए 200 ग्राम नीम ऑयल आप एक बर्तन में डाल लीजिए, और उस 200 ग्राम नीम ऑयल में आप 100 ग्राम पानी मिला लीजिए। पानी मिलाने के बाद आपके घर में जो बर्तन साफ करने वाली नकली सर्फ जो होती है, जिसमें कास्टिक सोडा सबसे ज़्यादा हो, वो सर्फ उसके अंदर मिक्स करिए। जब आप उसमें मिक्स करेंगे तो उसका क्रीम कलर का जो है द्रव्य बन जाएगा, क्रीम कलर का रंग बन जाएगा, और वो क्रीम कलर का जो नीम का तेल का जो रंग बनेगा वो दवाई बनेगी। वो आपके मूंग की फसल के ऊपर सफ़ेद मक्खी को रोकने के लिए कारगर होगी। नोट करने वाली बात है, रोकेगी तो सभी कीटों को वो, परंतु सफ़ेद मक्खी को पूर्ण रूप से कंट्रोल करने का काम करेगी। दूसरा, आप भुजिया एक तारा जो बाजार में मिलती है, क्योंकि फसल के ऊपर कीट का प्रभाव हो चुका है। यदि हम पहले से नीम की स्प्रे करते रहते तो ये बीमारी नहीं आती, परंतु नीम ऑयल की स्प्रे हमने की नहीं तो ये बीमारी ऑलरेडी आ चुकी है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें पेस्टिसाइड का सहारा लेना पड़ेगा। तेला जो महीन मैं बता रहा हूँ उसके लिए आप भुजिया एक तारा 50 ग्राम, केवल 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उस नीम ऑयल के अंदर मिलाइए। और जो कीड़ा, छोटा कीड़ा है, उसको मार तो नीम ऑयल ही देगा, परंतु और आपकी एक तारा भी मार देगी, परंतु विश्वास करने में फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कई जगह वो कीड़ा बड़ा भी हो जाता है और बड़ा कीड़ा नीम ऑयल और एक तारा के काबू में नहीं आता। इसलिए इसमें
प्रोक्लेम जो 5% एमामेक्सिन बेंजोएट की जो साल्ट की दवाई आती है, 50 ग्राम वो दवाई और ले लीजिए। 50 ग्राम प्रोक्लेम, 50 ग्राम इक्तारा और 200 ग्राम नीम ऑयल। 1 एकड़ के लिए नीम ऑयल की चिकनाई तोड़ने के लिए जो मैंने फार्मूला बताया, वो फार्मूला लगाना है। सर्फ मिक्स करके मैंने पिछले साल जो गुलाबी सुंडी के लिए एक वीडियो बनाया था, उसमें एक प्रॉपरली आपको दिखाया था कि इस तरह से दवा ये चिकनाई तोड़ी जाती है। हमारे चैनल पर पड़ा होगा। परंतु आप यदि ये चिकनाई तोड़ेंगे तो आप घर पर भी तोड़ सकते हैं। परंतु नीम ऑयल लेना पंसारी वाला है। मैं पेस्टिसाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पेस्टिसाइड जो कंपनियां हैं वो केमिकल मिला के तैयार करती है, मैं उनका विश्वास भी नहीं करता। साथियों, इमामेक्सिन बेंजोएट 50 ग्राम, 50 ग्राम इक्तारा और 200-150 ग्राम भी ले लें तो कोई बड़ी बात नहीं। नीम का तेल, ये तीनों का मिश्रण करके 3 या 4 टंकी प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में हर 10 दिन बाद स्प्रे करें। बात सीधी कहने जा रहा हूँ, जिसको फसल बचानी है वो हर 10 दिन बाद इसकी स्प्रे करें। आपकी फसल की कीट से रोकथाम हो जाएगी, नंबर 1। दूसरी, आपको ग्रोथ ज़्यादा चाहिए, अच्छी चाहिए, तो इसके बीच बीच के में आप 1 एकड़ के अंदर 1 किलो गुड़ और 3 या 4 लीटर ताज़ा छाछ, 1 किलो गुड़ और 3-4 लीटर ताज़ा छाछ को घोल करके 100 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। ये आपकी फसल को तरोताज़ा करेगी, गर्मी से बचाएगी, ग्रोथ भी बढ़ाएगी और प्यास यदि आपकी फसल को ज़्यादा लगी होगी तो उसको भी कम करने का काम करेगी। बिल्कुल सस्ते दोनों तरीके आपको बता रहा हूँ। यदि दोनों तरीकों पर, जो आज आपने मूंग की बिजाई कर रखी है, दोनों तरीकों पर मिलकर के काम करेंगे तो आपकी फसल गर्मी से बचेगी, रोगों से बचेगी और समय पर यदि आप सिंचाई कर देते हैं तो आपकी फसल की पैदावार भी अच्छी होगी। आगे आने वाले समय में जो ही किसानों के कोई प्रश्न आएंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर वीडियो द्वारा आपके पास पहुंचा दिए जाएंगे, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर काफ़ी मात्रा में वीडियो आपको मिल रहे हैं। आप उनको सुन भी रहे हैं, आप शेयर भी कर रहे हैं, ताकि हर किसान तक ये बातें पहुंचाई जा सकें। फिर दोबारा कहना चाहता हूं, यदि एक एक जानकारी सटीक और सही चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर आप किसानों को करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको जागरूकता मिल जाएगी। आपको बहुत कम खर्चे में आने वाले समय में जितने भी रोग आएंगे उनका इलाज बता दिया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।